नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु जिले के 8 सीटों के लिए 160 प्रत्याशी अब मैदान में डटे हैं। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 80 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पीछे लेकर नामांकन के साथ जमा कराई गई डिपॉजिट राशि भी वापस ले ली। वहीं कुछ बगावती उम्मीदवारों ने चुनाव में डटे रहने का निर्णय लेकर अपनी चुनावी निशानी लेकर आज से ही अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। अमरावती में भाजपा के बागी जगदीश गुप्ता को माचिस, बडनेरा से शिवसेना के विद्रोही प्रीति बंड को ऑटो रिक्शा, भाजपा के विद्रोही तुषार भारती को प्रेशर कुकर एवं संकल्प संगठन के नितिन कदम को ट्रम्पेट चुनाव निशानी प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 26 व मेलघाट की आरक्षित सीट से सबसे कम 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तिवसा से सर्वाधिक 20 उम्मीदवारों ने अपने नाम पीछे लिए। वहीं मोर्शी में 10, अचलपुर में 8, मेलघाट में 9, दरियापुर में 16, अमरावती में 7, बडनेरा 14 व धामनगांव में 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। भाजपा अपने बागियों को मेलघाट व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापस लेने के लिए राजी करने में सफल रही। वहीं अमरावती, बडनेरा व अचलपुर सहित अन्य कुछ स्थानों पर भाजपा के बागी अब भी मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा दरियापुर में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार गुणवंत देवपारे मैदान से हट गए। साथ ही भाजपा के विद्रोही उम्मीदवार सिद्धार्थ वानखड़े ने भी अपना नाम पीछे ले लिया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी नितिन कदम ने आज दोपहर पत्रवार्ता लेकर अपने चुनावी मैदान में डटे रहने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके चुनावी रण से पीछे हटने की खबरों का जोरदार खंडन करते हुए प्रतिस्पर्धियों पर आरोप लगाए और मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि वे निर्वाचन आयोग को संबंधित सरकारी मशीनरी से इस बारे में शिकायत करेंगे। कदम ने यह भी स्पष्ट किया कि झूठी खबरें व अफवाहें किसी और के इशारे पर फैलाई जा रही है तथा इसके पीछे सूत्रधार कोई और ही है। नितीन कदम यांनी विधानसभेतून माघार घेतली असा काहीच प्रकार नाही। माझा फॉर्म स्टँड आहे आता आणि इथून उठल्यावर आम्ही निवडणूक चिन्ह घ्यायला जाणार आहोत। याच्यामागचं कारण आता आम्हालाही माहीत नव्हतं का यांच्या पायाखाली एवढी वाळू सरकलेली आहे का त्यांना आता माहीत झालं का त्या कदम नावाचं एक वादळ बडनेरा मतदानाचा घोंघावून आलेला आहे। काही कारवाईची मागणी वगैरे करणार आहे का? ज्यांनी पोस्ट हे केली, व्हायरल केली, त्यांची आम्ही कंप्लेंट करू आणि त्याची चौकशी करू। कारण फेक अकाउंट एवढे करतात की यांच्या तो बरेचसे फेक अकाउंट, एखादा गरीब माणूस होतून जाते पण त्याच्या मागचा सूत्रधार वेगळा असतो। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब 22 प्रत्याशियों में विधानसभा में पहुंचने की होड़ रहेगी। आज 7 उम्मीदवारों ने अपने कदम पीछे लिए, जिनमें राव साहब गोंडा ने, संजय भोते व गवई, इन 3 उम्मीदवारों ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख के समर्थन में अपने नाम पीछे लेने की जानकारी कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा दी गई। राज्य की सत्ताधारी महायुति का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी को इस समय विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती जिले में भारी बगावत व असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद को पार्टी का टिकट नहीं मिलने और ऐन समय पर अपना टिकट कट जाने की वजह से जिले की लगभग सभी सीटों पर भाजपाइयों द्वारा पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया गया था। ऐसे असंतुष्ट व बागी पदाधिकारियों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास पार्टी द्वारा विगत पूरे 1 सप्ताह के दौरान किया गया, जिसके चलते कई बागियों ने पार्टी नेतृत्व का कहना मानते हुए चुनावी मैदान से अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों ने भाजपा सहित महायुति प्रत्याशियों के खिलाफ अपना दावा बरकरार रखा है, जिनमें अमरावती से पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, बडनेरा से भाजपा नेता तुषार भारती, दरियापुर से पूर्व विधायक रमेश बुंदिले व अचलपुर से प्रमोद सिंह गड्डेल ने महायुति के खिलाफ अपनी बगावत को बदस्तूर बनाए रखा है। महायुति की तरह महाविकास आघाड़ी भी अमरावती जिले में बागी प्रत्याशियों के तेवरों से दो चार हो रही है, जिसके तहत बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में ठाकुर गुट वाली शिवसेना की ओर से प्रीति बंड ने पार्टी प्रत्याशी सुनील खराटे के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। वहीं मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र में शरद पवार गुट वाली राकापा के प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के विक्रम ठाकरे ने विद्रोही तेवर अपना रखे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों ने महाविकास आघाड़ी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने नामांकन आज वापस नहीं लिए। ऐसे में चुनावी मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची में प्रीति बंड व विक्रम ठाकरे के नामों का भी समावेश है, जिन्हें निर्वाचन विभाग द्वारा चुनावी निशानी आवंटित कर दी गई है। विधानसभा चुनाव हेतु जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में से महायुति के तहत भाजपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के साथ ही 3 सीटों को महायुति के घटक दलों हेतु छोड़ा था। जिन जिन सीटों पर भाजपा के अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य 4 सीटों पर भाजपा द्वारा बागियों को समझा बुझाकर शांत करते हुए उनकी बगावत को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अब अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में ही पार्टी प्रत्याशी प्रवीण तायडे के सामने भाजपा पदाधिकारी रहने वाले प्रमोद सिंह गड्डेल की चुनौती बनी हुई है। वहीं अमरावती, बडनेरा व दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में महायुति में शामिल घटक दलों के सामने भाजपा पदाधिकारियों की बगावत कायम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ परसों 6 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि रहने वाले गुरुकुल मोजरी परिसर में दोपहर 1 बजे विशालकाय रैली में हिस्सा लिया जाएगा। गुरुकुल मोजरी का समावेश तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में होता है, जहां पर भाजपा द्वारा राजेश वानखड़े को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। लगातार 3 बार तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहने वाली यशोमती ठाकुर के विजयी चौके को रोकने के लिए भाजपा द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ की रैली के जरिए तिवसा
निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव हेतु अपने राज्यव्यापी प्रचार अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अपने खासम खास सिपहसालार और मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल को चुनावी मैदान में उतारने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब मनसे प्रत्याशी पप्पू पाटिल के प्रचार हेतु परसों 6 नवंबर को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। राज ठाकरे की 6 नवंबर को शाम 6 बजे साइंसकोर मैदान पर विशालकाय जनसभा होने जा रही है। इस बारे में जानकारी देने हेतु यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में पप्पू पाटिल ने बताया कि इस सभा के आयोजन में 48 घंटों से भी कम समय शेष है और सभा हेतु तैयारियां पूरी करने के लिए महज 1 दिन का समय मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मनसे के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में पार्टी प्रमुख के दौरे को लेकर हर्ष व उत्साह की लहर व्याप्त है और सभी पदाधिकारी पार्टी प्रमुख का स्वागत करने हेतु पूरे दमखम के साथ काम पर लग गए। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे हिंदू जननायक यांची जी माझ्या प्रचारार्थ प्रचार सभा आहे ही 6 नोव्हेंबर 2024 म्हणजे परवा एका दिवसाच्या अंतरावर आयोजित केलेली आहे आणि त्यामुळे आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत हा मेसेज गेला पाहिजे त्याच्यासाठी आजच्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। सायन्सकोर मैदान इथे ठीक 6 वाजता म्हणजे अमरावतीचं जे सायन्सकोर मैदान आहे तिथे ठीक 6 वाजता 6 तारखेला ही सभा होणार आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व पदाधिकारी सर्व आमचे सहकारी कार्यकर्ते सर्वच्या सर्व एका दिवसात ही तयारी करून साहेबांची सभा घेण्याची तयारी करून राहिलो आहोत। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र हेतु महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर द्वारा कल मंगलवार 5 नवंबर को सुबह 8 बजे श्री क्षेत्र वायगांव से अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, जहां सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह के वक्त अभिषेक करते हुए यशोमती ठाकुर अपने चुनावी प्रचार अभियान का नारियल फोड़ेंगी। विधानसभा चुनाव के मौके पर अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश लेना शुरू किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार झटका लगा है। साथ ही प्रहार पार्टी के संस्थापक व प्रत्याशी बच्चू कडू का पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी नीलेश विश्वकर्मा का संपर्क अभियान जोरों पर चल रहा है और आम जनता व नागरिकों द्वारा उन्हें उत्स्फूर्त प्रतिसाद भी मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नीलेश विश्वकर्मा का गाँव-गाँव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। चुनाव से संबंधित कामों के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ऐन समय पर बड़े प्रमाण में मधुमेह व हृदय विकार जैसी बीमारियों का अधिक टेंशन आया दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ अन्य कारणों का आधार लेते हुए अपनी इलेक्शन ड्यूटी को रद्द करवाने हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1070 के आसपास जा पहुंची है। ऐसी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदनों की पड़ताल व आवेदनों के साथ लगाए गए वैद्यकीय प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद ही पुख्ता वजहों के आधार पर इलेक्शन ड्यूटी हेतु की गई कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द की जाएगी। साथ ही अब पहला प्रशिक्षण पूरा कर चुके कर्मचारियों के निवेदन को स्वीकारना भी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। अमरावती मंडल के संपादक और राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के 52वें जन्म दिवस के अवसर पर गत रोज मच्छी सात के साथ खिराड़ी रोड स्थित अग्रवाल परिवार के निवास अग्रबंधु पर सुबह से ही शहर के गणमान्यों से लेकर सामान्य जनों का अच्छा खासा तांता लगा रहा, जिन्होंने संपादक अनिल अग्रवाल का जन्म दिवस के अवसर पर अभिष्ट चिंतन किया। संपादक अनिल अग्रवाल का अभिष्ट चिंतन करने वालों में शहर के अग्रणी राजनेता, उद्योगपति, चिकित्सक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, साहित्य संस्थाओं के पदाधिकारी, शिक्षा संस्थाओं के संचालक, भवन निर्माता, भवन विकासक, स्टेट ब्रोकर, लेखक, कवि सहित अति सामान्य जनों का उत्साहपूर्ण समावेश था। इन सभी लोगों ने अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की मेधा से समाज हित के कार्यों के साथ ही संस्थाओं व लोगों को लाभ प्रेरणा मिलने की मंगल कामना की। अग्रवाल परिवार के निवास स्थान पर पंडित देवदत्त शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके उपरांत राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व वसुधा बोंडे की उपस्थिति में संपादक अनिल अग्रवाल की गुड़ तिलक की गई। पश्चात बोंडे दंपति द्वारा संपादक अनिल अग्रवाल का पुष्पगुच्छ व शाल श्रीफल प्रदान कर उनका सत्कार किया गया। अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के जन्मदिवस का औचित्य साध कर जिले के पत्रकारों व संवाददाताओं के मेधावी पाल्यों का सत्कार समारोह गत रोज वालखंड कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में अनिल अग्रवाल अभिष्ट चिंतन समारोह आयोजन समिति द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सत्कारमूर्ति संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि पत्रकार समाज का सजग प्रहरी होते हैं और पत्रकारों जैसी समाज सेवा समाज का अन्य कोई घटक नहीं कर सकता। ऐसे में पत्रकारों का मान सम्मान समाज द्वारा रखा जाना बेहद जरूरी है और पत्रकारों ने भी अपने महत्व को ध्यान में रखकर अपने सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस गौरव समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नाना गावजा ने कहा कि पत्रकारों द्वारा संगठित रहकर अपनी प्रगति को साध्य करना बेहद जरूरी है और यह मौजूदा दौर की जरूरत भी है। इसके साथ ही संपादक नाना गावजा ने संपादक अनिल अग्रवाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही उनके द्वारा पत्रकार संघ के जरिए पत्रकारों की प्रगति व उनके अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा भी की। हम लोग एक नहीं, एक हो जाए तो ये दुनिया हमारे सामने टूटी है। अभी अनिल जी ने बताया कि कलेक्टर से बात हुई है, कलेक्टर से तो भाई मेरे अपनी बातें बहुत सारी बार हुई, इतने सालों से हुई, 80,000
जमीन दशहरा मैदान के पीछे लड़ झगड़ के लाए थे ना। उसके बाद में श्रमिक पत्रकार संघ के लिए जगह जो है जोशी मार्केट के ऊपर वो लाए थे ना, वैसे भी लाए थे, काम भी हो गया। पर हम कहीं ना कहीं अलग अलग थे, रास्ते क्यों अलग हो जाते हैं? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, मैं बड़ा नहीं तू बड़ा, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। इस समय अपने संबोधन में दैनिक हिंदुस्तान के संपादक उल्लास मराठे ने अपने वक्तव्य के जरिए संपादक अनिल अग्रवाल की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में पत्रकार संघ के जरिए जिले के पत्रकारों का उत्थान करने हेतु विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। मी या पत्रकार संघामध्ये जवळपास 50-55 वर्ष झालं काम करतो आहे। अनेक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वगैरे मी त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे, पण इतका फास्ट अध्यक्ष माझ्या आयुष्यात मी कधी पाहिला नाही आणि अनुभवलं नाही। पत्रकार संघटनेच्या जागेसाठी आम्ही 22 वर्ष शासनासोबत सातत्याने प्रयत्न करतो। अनेक ठिकाणच्या जागा आमच्या BMCने अडवल्या, कोणी कधी नगर परिषदेने अडवल्या, कधी मंत्रालयातनं ब्रेक लागले, पण अनिल अग्रवालने महानगरपालिकेच्या इतक्या महत्त्वाच्या जागेवर जागा मिळवली, हे त्याच्या कार्याची पावती आहे। साथ ही पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष चंदू सोस्तिया ने अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में जिला पत्रकार संघ द्वारा अल्प समय में पूर्ण किए गए कामों की जानकारी देते हुए बताया कि अनिल अग्रवाल ने केवल पत्रकारिता ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मेहनत व लगन के दम पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अपना विशेष स्थान निर्माण किया। इस समय मोर्शी के संवाददाता गोपाल डहाके व धामनगांव रेलवे के संवाददाता चेतन कोठारी ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इस आयोजन में अभिष्ट चिंतन समारोह आयोजन समिति द्वारा शहर सहित जिले भर के पत्रकारों के मेधावी पाल्यों का भी समारोह पूर्वक गुणगौरव किया गया, जिन्हें संपादक अनिल अग्रवाल सहित उपस्थित गणमान्यों के हाथों पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व भेंट वस्तुएं देकर सम्मानित किया गया। बडनेरा के सौता मैदान पर विगत 87 वर्षों की परंपरा का जतन करते हुए बलि प्रतिपदा के मौके पर शनिवार की शाम नरकासुर का दहन किया गया। इस समय क्षेत्र के हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ उपस्थित थे। साथ ही मध्य प्रदेश के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रामलीला का भी सभी लोगों ने आनंद लिया। माहेश्वरी समाज की ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के पश्चात आने वाले पहले रविवार को अन्नकूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय संत मनमोहन दास बाबा के हाथों भगवान की आरती की गई और मंदिर परिसर को रोशनाई से सुशोभित किया गया। महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संगठन ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी व नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की मांग रखी। साथ ही 6वें व 7वें वेतन आयोग की सुधारित बकाया अदा करने की भी मांग की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में सूर्य की आराधना का छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसी जानकारी छठ पर्व आयोजन समिति के दिनेश सिंह द्वारा दी गई। दिनेश सिंह ने बताया कि इस साल ये आयोजन 7 नवंबर की शाम से शुरू होकर 8 नवंबर की सुबह तक चलेगा। इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां बड़े जोर शोर से की जा रही है। 7 नवंबर की शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत होगी तथा अगले दिन 8 नवंबर को सुबह 6 बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महाआरती की जाएगी, जिसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। दीपावली पर लगातार छुट्टियों के चलते पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ अच्छी खासी दिखाई दी और लोगों ने शुक्रवार, शनिवार, रविवार की लगातार छुट्टियों का आनंद लिया। 3 दिन की छुट्टी में चिखलदरा, कोलखा, सेमाडोह जैसे पर्यटन स्थलों सहित शेगांव व शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों के साथ ही शहर के वडाली गार्डन व बाम्बू गार्डन हाउसफुल दिखाई दिए। माहेश्वरी आधार समिति द्वारा प्रतिवर्ष चलाए जाते सामाजिक उपक्रम के तहत इस वर्ष माहेश्वरी समाज के जरूरतमंद परिवारों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि तथा किराना व दीपावली का फराळ का वितरण किया गया। अमरावती पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए कड़ी निगरानी करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अगले 15 दिन 5 थानों के सेंसिटिव पैकेट पर ड्रोन कैमरा से विशेष दल निगरानी रखेंगे। इसके तहत चुनावी काल में वोटर्स को लुभाने हेतु पैसे व शराब बांटने वालों पर नजर रखी जाएगी, जिससे सुनसान व अंधेरी गलियों में होने वाले रात के क्रियाकलाप पुलिस की नजरों में रहेंगे। बुधवार के मच्छीसात परिसर में प्रकाश पोहरे के घर में शॉर्ट सर्किट से दोपहर 12:30 बजे आग लगी, जिसमें अग्निशमन विभाग की समय सूचकता से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस आगजनी में 50,000 रुपए का नुकसान हो चुका था और घर में रखा करीब 2 लाख रुपए का स्टील सामान बचा लिया गया। मेलघाट के सेमाडोह में विगत 24 सितंबर को घटित हुई चावला बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या अब 7 हो गई है। नारायणपुरी नामक शिक्षक की रविवार की दोपहर नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जो विगत 24 सितंबर को हुई हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती को अपने साथ शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी अंजनगांव में रहने वाले एक युवक द्वारा दी गई। इसके अलावा उस युवक के साथी ने युवती के पति को इस कथित प्रेम प्रकरण की जानकारी देकर उसे भी जान से मारने की धमकी दी। इस एक तरफा प्रेम मामले में पुलिस ने 2 युवकों व एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोर्शी परिसर सहित तहसील में विगत कुछ दिनों से गोवंश चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। ऐसे में विगत शनिवार 2 नवंबर को एक शातिर चोर को शहर के कुछ लोगों ने पकड़ा और उसकी बेदम पिटाई की। इस घटना के चलते मोर्शी शहर में कुछ समय के लिए तनाव बन गया था।
गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के विद्युत नगर स्थित घर के सामने खड़ी कार को चुराने के आरोपी को गाड़गीनगर पुलिस के दल ने अकोला जिले के पातुर तहसील से गिरफ्तार किया और चोरी के वाहन को भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपी का नाम शेख आसिफ, शेख रफीक व शरद श्याम स्मिथ बताए गए हैं। चंद्र बाजार शहर में मोर्शी रोड स्थित नानोरी फाटा पर नाकाबंदी के दौरान एसएसटी के दल ने बोलेरो पिकअप वाहन से 9,50,000 रुपए का गुटखा जब्त किया। साथ ही पुलिस ने मोर्शी में रहने वाले रिजवान खान व अयान खान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।